ना पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट बनाते हैं कि भाई तुमने जो है ना जाके टैक्सी ड्राइवर बनना है, तुमने जाकर लेबर बनना है, तुमने जाकर इस तरीके से मतलब भिखारी बनना है बाहर। कल को यूरोप साइड में, दुबई में, मिडिल ईस्ट में आपको कहीं पे भी बहुत अच्छी जॉब मिल रही होती है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको वो जॉब मिले। टैक्सी ड्राइवर आप होना चाहिए, आपका बेटा होना चाहिए। तो इस पे मैं इन लोगों को ओपन चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है ये कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रियलिटी नहीं है कि आपको हमेशा 1% दिखाएंगे और 99% का फेलियर आपको नहीं दिखाएंगे। इनका ब्रेन वॉश करो और इनकी जो ग्रोथ है ना उसको जड़ से ही काट दो। और यूथ भी ऐसी नल्ली के भाई थोड़ा सा रिसर्च के वर्क करने के बजाय इन लोगों की बातों पर यकीन करने लग जाते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर डॉक्टर हम बना के देंगे। पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कुछ 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा ये चीज़ जोर पकड़ी है कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान तक ही महदूद कर दिया जाए और वो दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना करें। हमारी ग्रोथ पर हमला हो रहा है, हमारे फ्यूचर पर हमला हो रहा है। एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है सिर्फ अपना बिजनेस चमकाने के लिए। बहुत से लोग हमारा माइंड डाइवर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई आप जो है यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, आप शॉर्ट कोर्सेज करो, आप आला तालीम हासिल ना करो, आप सिर्फ 3 महीने का 6 महीने का उनके इंस्टीट्यूट से शॉर्ट कोर्सेज कर लो और उसके बाद जो है आपकी ज़िंदगी, आपकी नस्लों की ज़िंदगी, आपके आने वाली तमाम नस्लों की ज़िंदगी सब बदल जाएगी। और मतलब आप जो है ना नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे। पाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे पहला अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा आने वाले 5-10 सालों में शॉर्ट कोर्सेज करने से। तो इस तरीके से ये स्कैम, मैं इसको स्कैम बोलूँगा, पाकिस्तान में फैलता जा रहा है कि भाई इनको आला तालीम से हटाओ ना यार। क्यों दुनिया के मुल्कों में जाकर जो है ना अपने ऑफिसेस बनाएं, अब वहाँ पे जाकर अच्छी अच्छी जॉब्स करें। इनका एक माइंडसेट बनाते हैं ना, पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट बनाते हैं कि भाई तुमने जो है ना जाके टैक्सी ड्राइवर बनना है, तुमने जाकर लेबर बनना है, तुमने जाकर भिखारी बनना है बाहर। ये माइंडसेट बना हुआ है और अनफॉर्चुनेटली आपकी मीडिया, आपका सोशल मीडिया जिनको फेम मिला हुआ है वो ये चीज़ें प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक शख्स बोलता है कि भाई इंजीनियरिंग नहीं करो, जाके दुबई में टैक्सी चला लो। दूसरा बंदा बोलता है कि भाई यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, मेरे पास आओ, शॉर्ट कोर्सेज कर लो। मतलब कुछ भी, जिसका भी जो दिल चाह रहा है वो आपको बेच रहा है सिर्फ आपकी ग्रोथ रोकने के लिए। कल को यूरोप साइड में, दुबई में, मिडिल ईस्ट में आपको कहीं पे भी बहुत अच्छी जॉब मिल रही होती है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको वो जॉब मिले। वो हमेशा चाहेंगे कि यार मिडिल ईस्ट में जो मेरे खानदान का बंदा जॉब कर रहा है ना ऑफिस से घर तक, तो उसका टैक्सी ड्राइवर आप होना चाहिए, आपका बेटा होना चाहिए। क्योंकि देखें ये मशवरे हमारे लिए हैं, हम लोगों के लिए हैं अनफॉर्चुनेटली। और ऐसे लोगों को लोग बहुत प्रमोट भी करते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है देख के यार कि पढ़ा लिखा तबका इन जाहिलों को हम पर मुसल्लत कर रहा है, हम पर मुसल्लत कर रहा है। भाई शॉर्ट कोर्सेज करके जो है ना अपनी पूरी यूथ की ग्रोथ को दाव पे लगा दो और अपना बिजनेस चमकाने में लग जाओ। और यूथ भी ऐसी नल्ली के भाई थोड़ा सा रिसर्च के वर्क करने के बजाय इन लोगों की बातों पर यकीन करने लग जाते हैं। मतलब इतने नल्ले हो गए हम लोग के भाई समझ में नहीं आ रहा कि हमारा मुस्तकबिल हम अपने ही हाथ से क्यों बर्बाद कर रहे हैं, वो भी इन चंद टक्के के लोगों पे। भाई देखो उसके पास पैसा है, भाड़ में जाए, हमें उसके पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। वो जितना भी अमीर हो, वो लैंड क्रूजर में घूमता होगा, मैं 70 में घूमता हूँ, भाई मैं इस 70 पे खुश हूँ। तो हमारा कोई इससे अभी कंपैरिजन करने का टाइम नहीं है। अभी एक मिडिल क्लास का गोल सबसे पहले होना चाहिए यार अपने घर के हालात को इस तरह से कर लो कि कल को तुम्हारे घर पर अगर कोई परेशानी आती है तो तुम बैग बनकर खड़े हुए हो। तुम्हारा पहला गोल ये होना चाहिए। ये नहीं कि फिर जाके जो है ना बस फिर अपना ही शुरू से ही अपनी जिंदगी का मकसद दे दिया कि रगड़ा खाओ, रगड़ा खाओ, रगड़ा खाओ। मैं आपको इनकी तरह कोई चूरन नहीं बेचूंगा कि भाई ये कर लो, वो कर लो। नहीं, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम करो, लेकिन शॉर्ट वे पे नहीं पढ़ो। तुमने शॉर्ट कोर्स करना है ठीक है तुम कर लो, लेकिन अपनी एजुकेशन को हर्ट ना करो। तुम्हारे पास लाखों एग्जांपल्स मिल जाएंगी जिन्होंने इसी डिग्री के बेस पे जो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में पढ़ाएंगे। अच्छा मजे की बात ये, इनसे पूछो ना कि भाई डॉक्टर की पढ़ाई पाकिस्तान में कैसे, तो बोलेंगे डॉक्टर की पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। आपने अगर डॉक्टरी करनी है तो आप पाकिस्तान में नहीं पढ़ाओ, आप बाहर भेज दो। अगर इसी चीज़ का इनका अपना भी इंस्टीट्यूट होता है तो बोलते हैं कि भाई आ जाए, ये आप जो है ना हमारे इंस्टीट्यूट से करा लें, यहाँ पे आपको एक नंबर डॉक्टर हम बना के देंगे। ऐसे टाँके लगाना सिखाएंगे कि जिंदगी भर जो है ना वो बंदा कभी भूल ही नहीं पाएगा कि यार मुझे टाँके लगे थे। जो आपको ये बात बोला कि भाई यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, शॉर्ट कोर्सेज में आओ, मेरे शॉर्ट कोर्सेज में आओ, या कहीं से भी कर लो, मतलब ये ठीक है। ये भी एक है, ये वीडियो सिर्फ उस बंदे के लिए है, ये सिर्फ वीडियो उस सोच के लिए है। भाई यहाँ पे और भी बहुत से शॉर्ट कोर्सेज के इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन वो ये चूड़ा नहीं बेचते, वो लोगों का ब्रेन वॉश करने नहीं बैठे हुए। वो बोलते हैं ठीक है यार, अगर अभी फिलहाल बंदा यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता तो आ जाओ भाई,
3 महीने का 6 महीने का कोर्स कर लो, ताकि तुम अपने पॉकेट मनी का या अपने महीने का खर्चा तो निकाल सको। कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट बैठे हुए हैं, लेकिन वो ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को हम पर छोड़ दिया गया है कि भाई इनका ब्रेन वॉश करो, इनका ब्रेन वॉश करो, और इनकी जो ग्रोथ है ना उसको जड़ से ही काट दो। ये एक अनपढ़ कौम बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, ये दुनिया से हमें पीछे रखना चाह रहे हैं। यूरोप साइड चले जाएं या किसी भी मिडिल ईस्ट चले जाएं, कुछ भी चले जाएं, स्कॉलरशिप्स जो है ना वो कभी भी शॉर्ट कोर्सेज वाले को नहीं मिलती हैं, वो हमेशा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए को मिलते हैं। ये छोड़ देंगे, वो बोल देंगे यार इतने जॉबलेस घूम रहे हैं पाकिस्तान में, इतने घूम रहे हैं, तो भाई वो जो जॉबलेस घूम रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं खुद से कसूरवार ज़रूर होंगे। उनमें से 80% 90% लोग खुद से कसूरवार ज़रूर होंगे। उन्होंने या तो एक ऐसी फील्ड सेलेक्ट की होगी जिसका पाकिस्तान में स्कोप इतना ख़ास नहीं होगा, उसकी एक लिमिटेशन होगी, या तो फिर वो जो है आप जैसे लोगों की बातों में आ गए होंगे और अपने मुस्तकबिल को जो है ना बर्बाद कर रहे होंगे बैठे हुए, और फिर बोल होंगे यार सर को जाते हुए कि पाकिस्तान में जो है ना जॉब्स ही नहीं है, अब हम क्या करें यार, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात इतने ख़राब हैं, पाकिस्तान के ये है वो है, पाकिस्तान से भागो जिंदा भागो। भाई ये तो अब आपको पाकिस्तान से जिंदा भागने के भी काबिल नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब इनका प्लान इस तरह से कि भाई पाकिस्तान का नाम कहीं और जाके रोशन ना कर सके। तो भाई मैं तो इनको जो है ना प्रॉपर बोलूँगा कि ये एक ग्रुप हम पर मुसल्लत हो गया है, जो कि आने वाले वक्तों पे मुझे नहीं पता कि ये या तो कामयाब हो जाएंगे या बहुत बुरी तरीके से नाकाम होंगे, और इंशाल्लाह ये बहुत बुरी तरीके से नाकाम ही होंगे। इनको जितना अच्छा बोलना आता है इनके मुंह पे मारे, नहीं चाहिए भाई, तुम्हें बेचना आता है तुम कहीं और जाके बेचो। किसी और मुल्क में इस तरह का ट्रेंड क्यों नहीं है, कोई और मुल्क में क्यों नहीं है? आप अपने पड़ोस मुल्क में ही देख लो ना, इंडिया में कोई आपको ऐसा बंदा दिखेगा जो मतलब उनके आला तालीमी इदारों को फेल के करने पे लगा हुआ है, और सिर्फ अपना इंस्टीट्यूट खड़ा करने के सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट को खड़ा करने के लिए पाकिस्तानी यूथ को, पाकिस्तानी न्यू जनरेशन को डीमोटिवेट किया जा रहा है कि भाई आप जो है ना अपने हाथ से अपने आने वाले 5 से 10 साल को बर्बाद कर दो। आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आप अपने ही हाथ से खुद ही अपना जो है ना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। मतलब अपने फ्यूचर के कातिल कौन हो? आप खुद ही। ये तुम्हें पता है बहुत अच्छा चूरन बेचेंगे, ये तुम्हें इतना अच्छा बेचेंगे क्योंकि ये इनकी मार्केटिंग है। अब एक बाहर अपॉर्चुनिटी आती है कि भाई अब ये तो फजूल बात है ना कि ये लोग आपको इस तरीके से चूरन बेचते हैं कि भाई आने वाले वक्तों में ना हर घर में पाकिस्तान के एक ऑफिस खुला हुआ होगा, हर घर में एक नया स्टार्टअप होगा, और पाकिस्तानी जो है ना बाहर से लोगों को बुलाएंगे कि आप जो है ना आकर हमारे लिए काम करो। तो भाई आने वाले 15-20 सालों में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे बिजनेस करना है। मुझे एक बात बताया ना, शॉर्ट कोर्सेज जो बेच रहा है वो ही क्यों इस पे इतना चीखला चिल्ला रहा है। और मैं तो उन पढ़े लिखे झाइलों पर अफसोस करता हूँ जो इन जैसे लोगों को जो ये चूरन बेचते हुए मिलते हैं, इनको अपने चैनल्स और पॉडकास्ट पे बुलाते हैं कि भाई आए यूथ को दें। हालांकि अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, वो मेरे ख्याल से 2-3 साल लिया हुआ एक इंटरव्यू था। उस बंदे ने खुद भी बैचलर्स किया हुआ है और वो सामने बैठ के उसकी बातें सुन रहा है, और वो एक तरह से हंस भी रहा है कि भाई मतलब ये कुछ भी बोल रहा है। वो पता है आजकल सिर्फ शॉर्टकट देखने, और शॉर्टकट जो भी लेते हैं ना 90% जो है ना मुंह के बल गिरता जरूर है। उसमें से 10% में से भी 2% कामयाब हो जाएगा, उस 2% को वो आपके सामने खड़ा कर देंगे, और ये नहीं देख लेंगे पीछे 98% का क्या हाल हुआ है। बताया ना मुझे अभी तक कोई इनके इंस्टीट्यूट से मुझे बता देंगे ऐसे कोई प्रोडक्ट निकलो जो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट हो रहा हो। क्योंकि देखिए जब इतना अच्छा कोई चूरन बेच रहा है ना तो उसके पास दिखाने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। आपके सामने एक आध बंदे को रख देगा कि भाई ये देखो ना, ये मैंने बनाया, ये मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, देखो अभी हजारों लाखों रुपए कमा रहा है। नहीं भाई, ये रियलिटी नहीं है। उन 99% का भी तो बताओ जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए और आज वो स्ट्रगलिंग फेस में हैं। अगर तुम ये बात करते हो कि 99% का रेशियो है तो इस पे मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। इवन कि अभी तुम्हारे इंस्टीट्यूट पे कितने लोग पढ़ रहे होंगे, वहीं से हम देख लेते हैं कि वो जब वहां से पास आउट होंगे तो वो कितने स्किल्स में, 1 साल उनका हम मॉनिटरिंग पीरियड बनाएंगे कि वो क्या करते हैं और उनका स्किल सेट उनसे क्या क्या काम लेता है और कितनी अच्छी अच्छी जॉब्स पे या कितने अच्छे अच्छे फ्रीलांस वर्क पे वो लोग जाते हैं। तो इस पे मैं इन लोगों को ओपन चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है ये कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि रियलिटी नहीं है कि आपको हमेशा 1% दिखाएंगे और 99% का फेलियर आपको नहीं दिखाएंगे। चलो इनके इंस्टीट्यूट से कोई ऐसे प्रोडक्ट भी निकल लो ना कि हाँ यार इस इंस्टीट्यूट ने जो इतना बोलने में अच्छा है, जिसका ओनर वो हमारे सामने ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैंने अपने स्टूडेंट से ये प्रोडक्ट बनाया है, अगर तुमने भी ये सीखना तो आ जाओ। नहीं, तुम लोगों को सिर्फ चमक दिखाएंगे पैसे की, और वो भी किसकी? 1% की। 99 का नहीं बताएंगे कि उन 99 का पैसा हमने खाया है।
कभी भी नहीं बताएंगे कि भाई हमने किस तरीके से उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया। फिर वो जाके जो है ना, फिर वो बोलेगा कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान में कोई ग्रोथ नहीं है। अरे जाहिल इंसान, तुमने ही जो अपना पहला स्टेप था वही गलत लिया है, तो आगे तुम किस तरीके से बढ़ोगे। फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा कि भाई एक बंदा है, तुम्हारा भी 4 साल का एक्सपीरियंस है, उस बंदे का भी 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास डिग्री है, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, जर्मनी में एक जॉब आती है, मुझे बताओ जर्मनी वाला किसको प्रेफर करेगा, सेम स्किल सेट है। अच्छा पता है एक और मैं एक बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ, देखें इनका प्लान बताता हूँ, जो कि आज मैं इस प्लान से पर्दा हटा दूं कि ये लोग चाहते क्या है, कि मतलब शॉर्ट कोर्सेज का ट्रेंड क्यों इतना चल रहा है। पहले आपका ब्रेन वॉश करेंगे, फिर आपको शॉर्ट कोर्सेज बेचेंगे, बोलेंगे भाई यूनिवर्सिटीज नहीं जाओ, शॉर्ट कोर्सेज कर लो, फिर ये अपनी इंडस्ट्रीज आईटी से ले लेते हैं, आईटी कंपनी खोलेंगे, और फिर उसके बाद उसमें आपको जॉब ऑफर भी करेंगे। लेकिन एज कंपेयर टू मार्केट, वो जॉब आपको जहां ये 50 से लाख रुपए दे रहे होंगे, 50,000 से लाख रुपए दे रहे होंगे वहां पे, और दूसरी कंपनीज वहां पे 3 से 4 लाख रुपए सेम डेजिग्नेशन पे, सेम एक्सपीरियंस पे दूसरे अपने वर्कर को पे भी कर रही होगी। लेकिन आप उस कंपनी में जा नहीं सकते, आपकी एक रिस्ट्रिक्शन सेट है, जो कि इन लोगों ने सेट की है जिन्होंने पहले शॉर्ट कोर्सेज के नाम पे बिजनेस किया था, अब अपनी कंपनीज खोल लें। तो भाई इनका ये माइंडसेट है। और हाँ अच्छा ये बता दूं कि जब जो दूसरी कंपनी का ग्रेजुएटेड बंदा होगा ना, वो वहां तक भी नहीं रुकेगा, वो फिर बोलेगा यार चलो मैं अपना लिंक्डइन या कोई भी चीज, लिंक्डइन या कोई भी जॉब सर्च इंजन और वर्ल्ड का फिल्टर लगा देता हूँ कि भाई जर्मनी, यूरोप, कहीं पे भी जॉब्स आएंगी है, मैं वहां पे इजीली बैठ के अप्लाई करता हूँ। लेकिन एक शॉर्ट कोर्स वाला जिसने आज से 3 साल पहले ये किसी की बातों में आके डिग्री नहीं की थी और कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो अभी लाख रुपए से खुश है, लेकिन जब देखता है यार मेरा दोस्त उस कंपनी से जर्मनी जा रहा है, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ख्याल आएगा कि काश यार थोड़ी सी मैं भी मेहनत कर लेता और इन इन जैसों की बातों में नहीं आता, तो आज मैं भी इसके साथ या इसकी जगह या फिर कहीं और निकल सकते। अगर उनकी बातों में आओगे और उनके साथ जाओगे तो आने वाले 3 या 5 साल में मुंह की खानी पड़ेगी और पछतावा होगा। फिर बोलूंगा उस वक्त शायद तुम्हें लग रहा होगा तुम एक अच्छी अर्निंग पे हो, लेकिन जब तुम अपने दोस्तों को बढ़ता हुआ देखोगे, जब तुम अपने इर्द गिर्द के लोगों को बढ़ता हुआ, तुम अरे यार फलाना का लड़का कनाडा चला गया, अच्छा इमिग्रेशन पे गया है, अच्छा और स्कॉलरशिप भी थी उसके पास, तो फिर पछतावे के अलावा तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा। फिर वहां पे आके तुम्हें बोलेंगे अरे ये देखो ना ये बंदा है, इसने देखो महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है। अरे भाई ये अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा रहा, वो 99% लोग क्यों नहीं कमा रहे जो आप ही के इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं कमा रहे वो इतने। तो इसका जवाब ना तो वो दे सकेंगे आपको और ना ही कोई और दे सकेगा, क्योंकि देखें ये एक तरह का स्कैम है।